क्या आप जानते हैं हम जाने अनजाने अपने बच्चों को एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कामना और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे जो है HFCS। जाने अनजाने हम अपने बच्चों को ये HFCS नाम का स्लो पॉइजन दे रहे हैं। तो जानते हैं क्या है ये HFCS और कैसे हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। HFCS हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आज की डेट में हर प्रोसेस फूड में ये पाया जाता है, जिसे हम जाने अनजाने एक अच्छी क्वालिटी का खाना समझकर, बेहतर खाना समझकर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। लेकिन हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं HFCS हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये HFCS बच्चों के शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह है जो कि बहुत ही सस्ता स्वीटनर होता है और बहुत ही आसानी से कोल्ड ड्रिंक या स्वीट्स या जैम्स या कैंडीज़, जूसेस, हर पैक्ड चीज़ों में पाया जाता है। तो कैसे जानेंगे कि किस में HFCS है और किस में नहीं? सबसे पहले सबसे बेहतर तरीका कि लेबल पढ़ें। हर प्रोडक्ट जो हम अपने बच्चों को देते हैं उसका लेबल पढ़ें और अंडरस्टैंड करें कि उसमें क्या चीज़ें डली हुई हैं। जैसे अगर किसी में लिखा है फ्रक्टोज सिरप, कॉर्न सिरप, HFCS हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी आपके बच्चों को देने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको इमीडिएटली स्टॉप करें। अब आप कहेंगे क्या है ये HFCS? ऐसा क्या कर देता है बच्चों के शरीर में जाके जो आप कह रही हैं कि ये पॉइजन है? तो HFCS 100% बॉडी में एब्जॉर्ब लिवर के थ्रू होता है, क्योंकि ये फ्रक्टोज सिरप है। फ्रक्टोज लिवर के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो लिवर को ओवरलोड करता है, जिसके कारण लिवर में फैटी लिवर जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और फैटी लिवर फर्दर ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्दर ऑन डायबिटीज़, मोटापा, ओबेसिटी, हार्ट इश्यूज़ और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने लग जाते हैं। देखिए, समझते हैं कैसे। जब हम ये कोई HFCS वाले पदार्थ खाते हैं या जिनमें हाई फ्रक्टोज कंसिस्टेंसी है, ऐसी चीज़ों का ओवरलोड, मैं नहीं कहती आज आपने एक चिप्स खाया तो आज ही आपके साथ ऐसा हो गया, लेकिन इन चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं। जब आप एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं, 2 चिप्स मुंह में डालते हैं तो आपको क्रेविंग होती है कि आप और खाएं। जितना कार्ब लेंगे, जितना ऐसी चीज़ें लेंगे जो हमारे बॉडी में क्रेविंग्स बढ़ाती हैं, उन्हें और ज़्यादा खाने का मन करता है और हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बच्चे जंक फूड को देख के रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। सॉस है तो पूरी बॉटल ले जाएंगे, अगर चिप्स है तो खाते चले जाएंगे, जूसेस है तो पीते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक है तो लगातार कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो जब इन जंक फूड्स, इन प्रोसेस फूड्स, इन हाई फ्रक्टोज चीज़ों की हमारी बॉडी में अधिकता हो जाती है, तो हमारे बॉडी में जब ये शुगर बॉडी में जा रहा है, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए लिवर के पास पहुंचता है। लिवर उसको अपने पास स्टोर कर लेता है कि जब इन्हें ज़रूरत होगी तो मैं एनर्जी के रूप में इसे रिलीज़ करूँगा। पर क्योंकि हम ओवरडोज किए जा रहे हैं, हम उसे लगातार डाले चले जा रहे हैं, क्योंकि इतना हाई फ्रक्टोज है, इतना हाई इनटेक ऑफ शुगर है कि वो लिवर रखते 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 थक जाता है और फैटी लिवर की तरह मोटा लिवर बन जाता है। एंड जब वो फैटी लिवर बनता है तो वो पैनक्रियास को भी इम्पैक्ट करता है, जिससे हमारे शरीर की इंसुलिन इम्पैक्ट होने लगती है, जिसके कारण डायबिटीज़ जैसी हमारी बीमारियों की तरफ हम चलने लग जाते हैं। आज जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, आप 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको अभी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट के बाद वो डायबिटीज़ के बेहद नज़दीक आने लग जाते हैं और फिर डायबिटीज़ फर्दर हार्ट या बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालने लग जाता है। आज की डेट में बहुत सारे बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स नज़र आने लग गए हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर और भी बड़ी सारी बीमारियां, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें, विटामिन्स का लॉस, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो देखे जाते हैं कि जिनकी डेफिशिएंसी हो रही है, बच्चे हाइपर एक्टिविटी दिखा रहे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं HFCS नामक चीज़ों की ही देन है। इससे पहले हम बात करें समस्या के समाधान के बारे में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। तो अगर आप बचना चाहते हैं इस HFCS से, सबसे पहले कोई भी चीज़ जो पैक्ड है उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। अगर पैक्ड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लेबल्स को पढ़ें। ऐसी शुगर्स का इस्तेमाल करें
जो नेचुरल हैं और सेफ़ है, जैसे स्टीविया। आप कोकोनट शुगर भी ले सकते हैं, इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम रहता है। आप चाहें तो जैगरी ले सकते हैं या डेट्स, ये भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करता है। फ्रूट वाले नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ करें। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स की जगह घर में बने हुए नेचुरल स्वीट से बने हुए शेक्स या स्वीट ड्रिंक्स आप दे सकते हैं। मार्केट के फ्लेवर्स दूध की जगह आप घर में लस्सी या खीर बनाकर बच्चों को पिला सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप मार्केट की चीज़ों को घर की नेचुरल चीज़ों से रिप्लेस करेंगे तो जो क्रेविंग्स बच्चों में होती हैं वो नहीं होंगी। जब आप घर की चीज़ें बना रहे हैं तो कोशिश करें कि घर की जो चीनी है वो भी फ्रक्टोज़ है तो उसका कम से कम मात्रा में प्रयोग करें। ऐसी चीनी लें जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो या जो कम शुगर को बढ़ाने वाला हो, जैसे हमने बताया खांड है, जैगरी है, उन्हें लिमिटेड मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा हनी ले सकते हैं। और चाहे घर की राइस है, पोटैटो है, कार्ब्स है, उनके थ्रू भी शुगर जाता है तो वो शुगर का भी कम प्रयोग करें। तो जहाँ तक बात आई HFCS की, पैकेज फूड्स कम से कम यूज़ करें, घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, चीनी के उपयोग को कम करें। अगर फल भी ले रहे हैं तो फलों में भी फ्रक्टोज़ है तो फलों की मात्रा भी अत्यधिक ना हो। अगर हम जूस पिला रहे हैं तो लिमिटेड मात्रा में, अगर हम हनी या गुड़ या जैगरी दे रहे हैं तो भी लिमिटेड मात्रा में। बच्चों के पूरे दिन की डाइट को कैलकुलेट करें, किस तरीके से आप कितना शुगर एक टाइम के मील में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम बच्चों के ब्रेन पर ओवर शुगर लोड नहीं कर रहे और बच्चों को हम शुगर फूड से डिप्राइव भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है जिसमें उन्हें थोड़ा एनर्जी के लिए शुगर फूड्स चाहिए, बट इतना ज़्यादा ना हो कि उनके लिवर पर लोड आए। तो होप आपको ये सारा कंटेंट नॉलेजेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।